पोएसी, जेमिनी, पोएसी, एस्टिवम, ट्रिटिकम वल्गेर, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम स्टेरोकोकम, 6-7 स्पीशीज है। जो आपकी ट्रिटिकम एस्टिवम है वो मैक्सिकन वीट, ड्वार्फ वीट जिसको बोलते हो आप, ट्रिटिकम एस्टिवम। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? नॉर्मन ई बोरलॉग ने। नॉर्मन ई बोरलॉग ने सबसे ज़्यादा जो एरिया के अंदर जो सोविंग होती है वो यही होती है। 87% एरिया है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है, उससे कवर है आपका। फिर ट्रिटिकम वल्गेर, ट्रिटिकम वल्गेर, इसमें ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम वल्गेर में जो क्रोमोजोम होते हैं वो कितने होते हैं? 42, जिसको आप बोलते हो हेक्साप्लॉइड। कितने एक्स हो गए? 6x। एक्स किस चीज को डिनोट करता है? फ्लोइडी लेवल को। फ्लोइडी लेवल रहता है उसको एक्स है वो डिनोट करता है। जैसे 2x, 3x, 4x, 5x, 6x आ गया तो हेक्साप्लॉइडी हो गया। तो दोनों में ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम वल्गेर, हेक्साप्लॉइड वीट है, 42 क्रोमोजोम है। फिर आपका आया मैक्रोनी वीट, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम मैक्रोनी वीट बोलते हैं। जो आपका सूजी जिससे बनाते हैं उसके काम में आता है। ट्रिटिकम ड्यूरम मैक्रोनी वीट सूजी प्रिपरेशन के लिए काम में लेते हैं। सूजी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम इमर वीट बोलते हैं। इमर वीट उपमा बनाने के काम में आता है। उपमा बनाने के काम में आता है। एक होता है ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, इसको बोलते हैं इंडियन ड्वार्फ वीट कोकम। ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, इंडियन ड्वार्फ वीट। साहिल पूरा आ रहा है ना? नोट नहीं कर रहे? ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, इंडियन ड्वार्फ वीट। इसमें जो मेजर कंटेंट होता है ग्लूटेन, उसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है उसमें काम में आता है। बेकरी रोटी बीसी के कारण फूलती है, ब्रेड वगैरह और सब इसमें। रोटी बीसी प्रोटीन के कारण फूलती है ना, ग्लूटेन प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट आपका ये है, इसका जो इनफ्लोरेसेंस है उसको स्पाइक ईयर या हेड बोलते हैं। प्रोटीन कौन सा? इनफ्लोरेसेंस है स्पाइक ईयर या हेड बोलते हैं, तीनों, ठीक है। अभी ये जो रहता है इसके ऊपर, इसको ऑन बोलते हैं, AW1 ऑन, हाँ ऑन बोलते हैं, ठीक है। और जो ये पूरा इसके अंदर जो एक जिगजैग स्ट्रक्चर रहती है, ये देखो ऐसे में यहाँ आया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, वापस इधर हुआ, फिर इधर, जो इसके मेन ये चीज रहती है। स्पेडिक्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? रेचिस, ब्लूम भी कहते हैं कोई पार्ट। जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं रेचिस। जिस पे ये जो ऐसे है ना, ये देखो ये यहाँ से हुआ, फिर यहाँ से वापस इधर जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर रहती है, वो रहती है रेचिस। और जो ये पूरा एक, जिसमें ये पूरे जो ग्रेन इंडिविजुअली रहते हैं उसको बोलते हैं स्पाइकलेट। जैसे ये इंडिविजुअली है ना, इस रेचिस से जैसे यहाँ से ये निकल रहा है, ये इंडिविजुअल, उसके बाद में ये अलग है, मतलब ये है आपका स्पाइकलेट। और इसके अंदर इंडिविजुअली जो, ये तो लेमा आ गया, फिर पेलिया आ गया, और जो इंडिविजुअली जो ग्रेन्स रहते हैं उनको बोलते हैं फ्लोरेट। फ्लोरेट ये पूरा जो बंच ऑफ फ्लोरेट होता है उसको स्पाइकलेट बोलते हैं, जिसमें ये फ्लोरेट रहते हैं, वो जो बंच होता है, गुच्छा होता है, वो स्पाइकलेट होता है। और जो ये जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर रहती है जिस पे आपका स्पाइकलेट होता है, वो आपका रेचिस होता है।
ये ऑन होता है, ठीक है। इसके पुष्पक्रम पूरे स्ट्रक्चर्स को इसको स्पाइक बोलते हैं आप, स्पाइक, ईयर या हेड, ठीक। एक इसका आइडेंटिफिकेशन आपको उस दिन सर ने बताया, क्या बताया था? लिप स्मूथ, पिलर्स तो ईयर्स, स्मूथ, ईयर स्मूथ, इसके सर स्मूथ है, स्मूथ नहीं, रब होती है सर इसकी। डार्क इन कलर की रहती है लीव्स, डार्क ग्रीन कलर, रफ सरफेस, और एक रहता है इसका ईयर। इसमें जो फ्लैग लीफ होती है वो कौन सी होती है? फ्लैग मतलब फ्लैग झंडा, लीफ मतलब झंडे की जैसे दिखे। कौन सी होती है डॉक्टर साहब? सबसे बड़ी होती है, ये बताइए, आप ही बताओ। बताओ। सर बड़ी गलत पेंट में मुझे बेच दी। ये रहती है ना जो, और सबसे जो बड़ी रहती है वो जो फोटोसिंथेसिस के लिए काम में आती है, वो फ्लैग लीफ होती है इसकी। 30 से 50%। और हाँ, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। जो ये चीज रहते हैं इसके, जो ईयर लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, जो कान, ओरिकल बोलते हैं, ऑरिकल्स, ये इसमें वेल डेवलप नहीं रहते। ऑरिकल ये स्प्लिट्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यशकांत को नहीं दिख रहा, यशकांत को नहीं दिख रहा। जो ये रहते हैं ना ईयर लाइक, जैसे मैंने इसको यहाँ से अलग कर रहा हूँ। एक होता है लेग्यूल, लेग्यूल जो ये व्हाइट वाला है ना, इसके बीच में जो ओरिकल के बीच में रहता है यहाँ पर, है ना, ये इसमें वेल डेवलप नहीं होता और बारले में वेल डेवलप होता है। ये मेजर आइडेंटिफिकेशन है इसकी वेजिटेटिव स्टेज पे, अगर आपको देखना है कि या बारले, समझ आया। एक इसमें रहता है आपका पेलेरिस माइनर, वीड रहता है, उसको वेजिटेटिव स्टेज पे आप कैसे पहचानोगे? तो जब क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होती है ना, 21 दिन पे होती है वो, तो उसमें जब उसको आपको जो नेक रीजन रहता है जहाँ से क्राउन रूट आपकी बननी स्टार्ट होती है ना, उसमें वो ना, वो आप उसको ऐसे रिमूव करके थोड़ा देखोगे ना, वो पिंकिश कलर अपीयरेंस रहेगा और इसमें व्हाइटिश रहेगा। जो पिंकिश वाला रहेगा वो आपका पेलेरिस माइनर होगा, समझ आया। क्राउन रूट इनिशिएशन है वो जो मेन रूट रहती है, और जो ये नेक वाला रीजन रहता है यहाँ से बननी, ये जो ये बाद में ये जो चीज बनी है ना, एक मेन रूट है इसके सेंटर पोर्शन में जो ये रहती है वो मेन रूट रहती है। जो ये बाद में बनी हुई है ना, ये इसकी क्राउन रूट है। ये जितना ज्यादा बनेगी उतना ज्यादा आपका टिलर बनेगा, इसीलिए वो क्रिटिकल स्टेज है आपकी इरिगेशन की। और बहुत सबसे आपको ये एक ही गेहूं का दाना है। कुछ कुछ बच्चों को लग रहा होगा 5-7 दाने होंगे, एक ही दाना है जिससे टिलर्स निकले, मतलब फूट हुई है उससे, ठीक है ना। बाद में एक दाने से फिर क्या, इनिशियली जब जर्मिनेशन होता है तो एक ही सूट निकलता है। उसके बाद जैसे ये बताया क्रिटिकल स्टेज है 21 डेज के आसपास पानी नहीं दिया तो एक ही रह जाएगी टर्निंग, ठीक है। यदि उसमें आपने दे दिया, सबसे पहले इरिगेशन की इसलिए बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज क्यों बोलते हैं, यदि आपके पास एक ही इरिगेशन हो तो कहाँ देना है, 21 डेज में, क्योंकि यहाँ पे जब फूटिंग ज्यादा हो जाएगी, जब ये फूट ज्यादा पड़ेगी तो क्या होगी, कम से कम टहनियाँ ज्यादा निकलेगी, और हेयर टहनी पे कुछ कुछ दाने लगेंगे तो भी आपकी यील्ड ज्यादा हो जाएगी। तो ये पहला एक ही इरिगेशन हो तो कहाँ देना है, यहाँ पे देना है। तो ये कुछ स्टेज है, क्रिटिकल है। और ये कौन सा रूट सिस्टम है इसका, अपस्तानिक मुसला अपस्तानिक, पकड़ो इसको, फेंको कहीं। मुसला अपस्तानिक है सर, मुसला वो डीप जाता है। मूल किसमें पाई जाती है? मुसला मोर्चर वो वर्षी बाद में भाई, ये झगड़ा है। है ना, सीधी सी बात है, बेसिक है, ये तो बता देंगे। फाइबर फाइबर मतलब क्या हो गया, इसके पास में कोई बड़ी रूट नहीं है। टेप रूट मूसला जड़ को बोलते हैं, जो डीप तक जाती है। टेप रूट में टैप रूट में क्या होता है, जिस तरह को साइड में ब्रांचें कहाँ निकलती है, इससे ब्रांचें नहीं निकलती। अब इसमें दूसरी चीज अपन देखें, एक पौधा जैसे इस टहनी को काट दिया, मुसला मूल जिसमें भी पाई जाएगी उसके अंदर साइड में टहनी निकल सकती है। कोई भी ऐसा पौधा हो जिसके अंदर मुसला मूल है तो उसमें क्या साइड में रूट सूट निकलेंगे, ठीक है। यदि किसी के पौधे के अंदर साइड में सूट निकल
निकल रहे हैं। कोई भी पौधा आँख से देख लो जिसमें साइड में सूट है, उसके नीचे कौन सी रूट होगी? एफ रूट होगी, फिक्स है। ठीक है, फाइब्रस रूट किसमें होगी? जैसे सारी लेके अपनी ग्रेमिनी फैमिली के सारे हैं उसके अंदर है, इसमें जो ये चीजें हैं। तो ये रूट्स का बेसिक है, पता ही होना चाहिए। और टुंडू रोग फ्लावर कैसे होंगे? फ्लावर अपना मैं बोला फ्लावर पता होने चाहिए। फ्लावर कैसे होंगे इसके अंदर? फ्लावर होंगे या नहीं होंगे? बिना फ्लावर का है। ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेटेड? सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है ना, हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। डिस्टेंस कितनी है इसके बीच में, पौधे से पौधे के बीच में? जैसे 12 से 15 है। 22.5 कितनी है? प्रोडक्शन की पूछे सीड प्रोडक्शन का पूछ रहा हूँ मैं। ऐसे मैंने ये वेरायटी लगा दी, यहाँ पे कौन सी लगे? 3077 लगा दी, और पास में और वेरायटी लगाई। फाउंडेशन सीड के लिए दी, दूसरे एक पास में दूसरा पौधा लगो मैं, सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए क्योंकि एक वेरायटी से दूसरी वेरायटी के बीच में? 15 मीटर, 3 मीटर है, ठीक है ना, 3 मीटर है, 3 मीटर। तो कुछ चीजें हैं जो अपन को ध्यान होनी चाहिए, जैसे अपन पढ़ते हैं देखते हैं, पता रहना चाहिए। टिलरिंग क्रॉप है और नॉन टिलरिंग क्रॉप, दो क्रॉप्स होती है। नॉन टिलरिंग आपकी है मेज, एकमात्र ऐसी है जो मात्र ऐसी सीरियल क्रॉप्स है। आपने जो क्रॉप्स अपने पढ़ते हैं उनमें मेज है, वो नॉन टिलरिंग है। एक सीड से सिर्फ एक ही पौधा निकलेगा उसमें। अब बताओ इरोजन को परमिटेड कौन सी क्रॉप करेगी? इरोजन क्या होता है पहले? बड़ा इरोजन तो बहुत बड़ा है, सर ने पढ़ा है। हाँ, पानी से भगा लो, मिट्टी से भगा लो, किसी से उठा लो। अपने स्थान से इरोजन को अपने से परमिटेड कौन सी क्रॉप करेगी? टिलरिंग या नॉन टिलरिंग क्रॉप? सर ये परमिटिंग का मतलब परमिटिंग मतलब जाने दे। तो सर मेज करेगी? तो नॉन टिलरिंग, क्योंकि वो सिंगल